नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने का लिया अहम फैसला। सोमनाथ में बुलडोजर कार्रवाई रोकने से हाई कोर्ट का इनकार। प्रशासन ने अवैध मस्जिदों, दरगाह और कब्रों को कर दिया था समतल। औलिया-ए-दीन कमेटी ने दी थी चुनौती। योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, 11 कट्टरपंथियों को भेजा गया जेल, बिना अनुमति के निकाला गया था जुलूस। वहीं हरियाणा में चुनावी हुंकार भरते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब जब अत्याचार बढ़ेगा, हरि आएंगे। जिनको घंटे और शंख से समस्या होती है, कान बंद कर लें और अपने घर पर रहें। बीएचयू में गैंग रेप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र सस्पेंड। अखिलेश ने की निंदा, यूपी सरकार से किया सवाल। सपा प्रमुख ने कहा, भाजपा सरकार न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित कर क्या संदेश देना चाहती है। बेगूसराय में इस साल गंगा नदी में नहीं होगा दुर्गा मूर्ति का विसर्जन, डीजे बजाने पर भी रोक। दिल्ली में शाही दरगाह के पास आखिरकार लगने जा रही है रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति, सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस सतर्क। नवरात्रि के पहले दिन ही दिखी अलौकिक शक्ति। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आप देख सकते हो, जिसमें एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के द्वारा बोले जा रहे संस्कृत के शब्दों के आखिरी लफ्जों को कहता है, जिसे उसकी मां बताती भी नहीं है। ले भ्राज मानम मानम यशोदा भियोलुख लाब्दा वमानम परमृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमु हुर्नेत्र युग्मम भजंतम करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्रि रेखांक कंठम स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्त माख्या पयंतम तदीयेषु तग्नेषु भक्तों की हरकतों से नाराज हुए प्रेमानंद महाराज, गुस्से में लिया फैसला। अब YouTube पर दर्शन और सत्संग दोनों ही बंद होंगे। फैसले के बारे में बताते हुए कहा, हमारा उद्देश्य है जो हमारे पास आए उसका मंगल होना चाहिए, उसे शांति मिलनी चाहिए। अगर साधु के पास आकर किसी को शांति ना मिले, संतोष ना मिले, तो हमारा ये सब नाटक ही तो हो गया। जब आप हमसे मिले तो आप हमें देखें, हमारे नेत्रों में देखें। हम तो आपको देख रहे हैं और आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि जो भी हमारे पास आवे उनका मंगल होना चाहिए, उनका कल्याण होना चाहिए। अगर साधु के संग से तुम्हें शांति न मिले, आनंद न मिले, परिवर्तन न मिले, तो भी हमारा सब नौटंकी तो हो गया, नाटक ही तो हो गया। फिर अस्वस्थ शरीर है और कीमती समय है, बहुत कम समय है हमारे पास, क्योंकि दोनों किडनी फेल हैं। अभी जाएंगे, थोड़ी देर बाद डायलिसिस में लेट जाएंगे। अब कब कौन सी घटना डायलिसिस कोई खिलवाड़ थोड़ी है। कितने ऐसे होते कि डायलिसिस में राधे राधे हो जाते और टेक्नीशियन बताता है, महाराज जी कितने ऐसे हमारे ही सेवा में मरीज टीवी देखते हुए राधे राधे हो गए, कि फिर देखा कि अरे तो गए। ये जब किडनी फेल है तो कोई डायलिसिस कोई दवा थोड़ी है, वो तो गंदगी को साफ करने की मशीन है। जो किडनी नहीं कर पाती वो कर रही, लेकिन कब तक। तो मुझे लगता है कि शांति, सद्गुण उसके हृदय में आने चाहिए। पर जब ये देखते ना अभद्रता, अब हम तो तुम्हें देख रहे हैं और तुम मोबाइल को देख रहे हो, कितना दुर्भाग्य है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मोबाइल तो तुम कभी भी देख सकते हो। मान लो आप फोटो ही खींच रहे हो तो फोटो तो आपको बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब में। पवन कल्याण ने तिरुपति में की बड़ी मांग, प्रसाद की शुद्धता के लिए सनातन धर्म सर्टिफिकेट होना चाहिए। हरियाणा में एक चुनावी सभा में हाथ जोड़कर खड़े देखते रह गए नेताजी। मंच पर राज बब्बर को इग्नोर कर आगे बढ़ गए राहुल गांधी। महोबा में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की फिसली जुबान, अपशब्दों का किया इस्तेमाल, सुन कार्यकर्ता भी रह गए दंग। बिहार के छात्रों को भी नहीं भा रहे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, 3000 से अधिक सीटें खाली। गुजरात सरकार ने शुरू की ओलंपिक 2036 की तैयारियां, 114 एकड़ में बनेंगे 2 मेगा स्टेडियम। अमेरिकी रिपोर्ट ने भारत में अल्पसंख्यकों को खतरे में बताया, विदेश मंत्रालय ने दिया करारा जवाब। हरभजन सिंह के सरकारी बंगले में शिफ्ट हुए मनीष सिसोदिया, खाली किया आतिशी के नाम पर अलॉट आवास।
वहीं सरकारी आवास छोड़ने के बाद केजरीवाल और उनका परिवार 5 फिरोजशाह रोड पर शिफ्ट होने जा रहा है। आप संयोजक पार्टी सांसद अशोक मित्तल के बंगले पर रहेंगे। दिल्ली पुलिस ने 500 करोड़ रुपए के घोटाले का किया भंडाफोड़। एलविश यादव, भारती सिंह समेत 5 को समन। वायु प्रदूषण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए दिल्ली सरकार ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के 5 लाख वाहनों के पंजीकरण को किया रद्द। ईरान पहुंचा भारतीय नौसेना का युद्धपोत, हैरान रह गई दुनिया। भारतीय नौसेना ने कहा कि इस यात्रा का प्राथमिक उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना है। जिस बात का डर था, बांग्लादेश में वही शुरू हो चुका है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को कट्टरपंथी में धकेलने की जो मुहिम शुरू की है, उसका सबसे पहला शिकार हुआ है वहां रहने वाला हिंदू, जिसकी आस्था को कट्टरपंथ कुचल रहा है। कभी मंदिरों को तोड़कर, कभी भगवान की प्रतिमा तोड़कर, कभी जन्माष्टमी को रोककर, तो अब बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा पर बैन लगाकर क्या साबित करना चाहता है। आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म हत्या पीड़िता की प्रतिमा पर बवाल। टीएमसी नेता बोले, कला के नाम पर ऐसा करना उचित नहीं। दर्द में लड़की के चेहरे के साथ प्रतिमा सही नहीं है। इस प्रतिमा को क्राई ऑफ द ओवर नाम दिया गया है। कलाकार आशीष सैन ने बताया कि प्रतिमा में पीड़िता के जीवन के अंतिम पलों में हुई पीड़ा और भयावह को दिखाया गया है। ये आरजीकर के प्रधानाचार्य के कार्यालय के पास स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी रेडियो मैन के नाम से मशहूर राम सिंह बौद्ध ने 1257 रेडियो सेट के बेजोड़ कलेक्शन की बदौलत बनाई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह। ओलंपिक में विनेश फोगाट के वजन को लेकर हुई कंट्रोवर्सी पर पहली बार बोली मैरी कॉम। पेरिस ओलंपिक में समय सीमा में वजन का मैनेजमेंट एथलीट की जिम्मेदारी है। 4 महीने से सैलरी न मिलने के कारण बाबर आजम ने छोड़ी कप्तानी। सामने आया पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सच। सिर्फ पुरुष टीम ही नहीं, पाकिस्तानी देश की महिला क्रिकेट टीम जो इस समय यूएई में T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही है, उसे भी सैलरी नहीं मिली है। कॉमेडियन पर भड़के मुकेश खन्ना, कहा कपिल तो अनकल्चर्ड हैं। वहीं द कपिल शर्मा शो अश्लील, इंडस्ट्री का गंदा धंधा। स्ट्रगलिंग लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाती थी भोजपुरी एक्ट्रेस सुमन कुमारी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये मामला न केवल अपराध से जुड़ा है, बल्कि उन चुनौतियों को भी उजागर करता है जिनका सामना युवा मॉडल्स अभिनेत्रियों को फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए करना पड़ता है। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।